जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस में चालक आरक्षक ड्राइवर की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है और क्या उम्र होना चाहिए, क्या योग्यताएं इसमें लगेंगी और किस तरह से आपका फिजिकल टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा और आपका जो लाइसेंस है हैवी चाहिए या लाइट चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें आपका फिजिकल होने वाला, तो फिजिकल में क्या क्या होने वाला। इसके बाद आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले बात आती है कि ड्राइवर की भर्ती जो निकली है मध्य प्रदेश पुलिस में, ये जो है चालक आरक्षक की, ना कि 112 का ड्राइवर। ये जो है पक्का जो सरकारी ड्राइवर जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश पुलिस में, इसकी भर्ती जो है 1000 पदों पर निकलने वाली है। तो इसके लिए बता दूं योग्यताएं क्या रहना चाहिए। सबसे पहले आपको जो है 10वीं पास होना अनिवार्य है, मतलब चालक आरक्षक बनने के लिए सबसे पहले 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस में आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। इसके साथ आपको बैच की भी आवश्यकता पड़ेगी। बैच मतलब जो है आप जो है पैसेंजर वाहन चलाने के लिए भी आप जो है पात्र हैं। इसके लिए एक बैच दिया जाता है, आपको बैच जो है वहीं पर से मिल जाता है। मतलब आप अगर बैच लेना चाहते हैं तो आपको जो है कहीं ना कहीं जो आपको लाइसेंस दिया गया है, तो वही आपको जो है कहीं ना कहीं आपको आरटीओ जो ऑफिस रहता है, तो आरटीओ ऑफिस में जो है आपको यहाँ पर बैच भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको हैवी लाइसेंस के साथ साथ आपको बैच की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकारी वाहन आप जब चलाएंगे, बसेस आप चलाएंगे, इसके लिए बैच की आवश्यकता होती है। तो आप हैवी लाइसेंस प्लस बैच आप बनवा लें। ठीक है, ये चीजें होगी। उसके बाद उम्र क्या होना चाहिए, तो उम्र में जनरल कैटेगरी के हैं आप, तो आपकी उम्र 33 साल होना चाहिए। तो इसमें भर्ती होने के लिए 33 साल उम्र होगी आपकी। योग्यताएं के लिए मैंने बताया 10वीं पास होना जरूरी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे आप लिखित परीक्षा, आपकी लिखित परीक्षा होगी। जो टेस्ट जो लिखित परीक्षा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जीडी के लिए चाहिए, वही लिखित परीक्षा आपकी होगी। मतलब दोनों का साथ में एग्जाम होंगे, दोनों का जो जीडी का एग्जाम होगा और आपका एग्जाम, दोनों का साथ में एग्जाम होंगे, वही एग्जाम होगा। इसके लिए अगर मैं बता दूं, इसके लिए पढ़ने के लिए मैं आप नीचे लिंक दिए, वहां से आप बुक खरीद सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, इसके लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये चीजें आने वाली हैं आपकी। तो यही चीजें आप पढ़ें। जो मतलब जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं वही तैयारी आपको करनी है। उसके लिए अतिरिक्त इसमें आपको जो कहीं ना कहीं आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, बाकी और कुछ अलग से नहीं होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस बुक खरीदना, तो आप नीचे अब लिंक दिए गई, वहां से आप ऑनलाइन बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा वही कॉमन एग्जाम होगा जो जीडी का एग्जाम होता है, उन्हीं के साथ आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आता है एग्जाम जैसे ही हो जाते हैं आप, उसके बाद आपको जो है कहीं ना कहीं आपको जो है आपका होगा फिजिकल। फिजिकल मतलब ग्राउंड होगा आपका। ग्राउंड में आपको जो है 800 मीटर की दौड़ होगी और 3 मिनट में आपको निकालना होगा। 2017 बैच में जो भर्ती हुए थे लड़के, तो उनके लिए जो है 3 मिनट में 800 मीटर की दौड़ को क्वालिफाई करना था। चूंकि 2017 में सिर्फ और सिर्फ आपका ग्राउंड क्वालिफाई करना था, मतलब आपको 19 फीट गोला फेंकना था, 13 फीट आपको लॉन्ग जंप करना पड़ता, 800 मीटर आपको जो है 2:45 टाइमिंग था, 2:45 टाइमिंग, इसके अंदर आपको आना होता था। तो इस तरह से सिर्फ क्वालिफाई आपको करना होता था। और ड्राइवर के लिए बता दूं आपको 800 मीटर आपकी दौड़ होती है और 3 मिनट में आपको निकालना होता। तो इसके लिए जो आप अब जो है नंबर वाला सिस्टम होने वाला है। तो इसके लिए जो भी लड़कियों का जो चार्ट रहता है, आपका रनिंग का चार्ट, लॉन्ग जंप का चार्ट, शॉर्ट पुट का चार्ट, ये जो चार्ट रहता है आपका, वही चार्ट आपको जो है यहाँ पर ड्राइवरों के लिए मिलने वाला है। क्योंकि वही चार्ट आपका होमगार्ड के लिए, एक सर्विसमैन के रहते रहता है, और वही चार्ट आपको कहीं ना कहीं इसके लिए ड्राइवर के लिए भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल। फिजिकल होने के बाद आपकी मेरिट निकलेगी। मेरिट के बाद आपको कहीं ना कहीं दस्तावेज परीक्षण और ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज परीक्षण आपका होगा, दस्तावेज परीक्षण 10वीं की मार्कशीट क्या लगने वाला आपको, 10वीं की मार्कशीट लगने वाली। और अगर एसटी, एससी, ओबीसी के हैं तो आपको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, और फिर अगर आप कहीं ना कहीं मूल निवासी प्रमाण पत्र लगने वाला है। और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। आप एनसीसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो ये भी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से दस्तावेज परीक्षण होगा। इसके अतिरिक्त आपको दस्तावेज परीक्षण आपका हैवी लाइसेंस देखा जाएगा, प्लस बैच आपका देखा जाएगा।
ठीक है? ये हो गया आपका जो दस्तावेज परीक्षण। उसके बाद दस्तावेज जैसे ही परीक्षण हो जाएगा, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट पिछले बार लास्ट टाइम 2017 में जो भर्ती हुए थे, जबलपुर और भोपाल में। भोपाल में 25 बटालियन में आपका हुआ था और जबलपुर 6 बटालियन में आपको जो है ड्राइविंग टेस्ट हुआ था। तो जबलपुर 25 बटालियन में आपका टेस्ट हुआ था। उसमें जो टेस्ट के लिए तो सबसे पहले डीबी बताया मैंने, डीबी होगा आपका। उसके बाद जो है सबको जो है इकट्ठा बैठाल दिया जाता है। उसके बाद गैरेज में आप सभी को बैठा दिया जाएगा। उसके बाद गैरेज आपको ले जाया जाएगा। गैरेज में जो है आपको वहां से आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है और वहां से फिर गाड़ी आपको जो कहीं ना कहीं ड्राइविंग टेस्ट आपको देना है। तो ड्राइविंग टेस्ट होने से पहले आपका एक टेस्ट लिया जाता है, ओरल टेस्ट जिसको कह सकते हैं हम। तो रोड साइन के बारे में पूछा जाता है, रोड साइन के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है, ट्रैफिक नियम के बारे में थोड़ा आपको पूछा जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे गाड़ी के पार्ट्स के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि गाड़ी के कौन कौन से पार्ट्स का नाम क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको सीट बेल्ट के नियम पूछे जाएंगे कि सीट बेल्ट के नियम क्या है, कैसा है। उसके बाद हैंड ब्रेक कब लगाया जाता है, हैंड ब्रेक के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद रिवर्स, रिवर्स आप कैसा लेंगे, और गाड़ी को आप जैसे गाड़ी खड़ी है आपकी गैरेज में, तो गैरेज से आपको कैसे निकालना होगा, किस तरह से आपको रखना होगा, तो ये पूछा जाता है। उसके बाद साइड मिरर आपको कैसे, जैसे लेफ्ट राइट के जो साइड मिरर जो लगे रहते हैं वहां पर आपको देखना होगा। इंडिकेटर के बारे में आपको पूछा जाएगा, इंडिकेटर आप कब दोगे। तो इस तरह से जब आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा तो ये सारी चीजों को वहां पर अप्लाई करना होगा। और अप्लाई कर से ही जो टेस्ट लेंगे तो वो समझ जाएंगे कि किस तरह से आपका जो है टेस्ट हो रहा है। तो पास फेल वहीं पर जो है दे दिया जाएगा। तो ड्राइविंग टेस्ट में मैं बता दूं आपको, ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको जो है आर बनवाया जाता है और वी बनवाया गया था और जेड बनवाया गया था। तो ये जो है ड्राइविंग टेस्ट के लिए यहाँ पर बनवाया गया था। तो मैंने बताया आपको, देखो जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जीडी का एग्जाम है तो वही आपका एग्जाम होने वाला है। बस आपको जो इसमें ड्राइविंग टेस्ट और फिजिकल में थोड़ी छूट मिलती है, और अतिरिक्त इसके जो कहीं ना कहीं आपको ड्राइविंग टेस्ट दिया जाता है। तो ड्राइविंग टेस्ट मैंने बताया कि किस तरह से आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है, तो ये सब चीजें आपको देख लेना है। बाकी आप जो है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहा है वही जो उसका सिलेबस है सब वही है, एग्जाम भी सेम होना है, उन्हीं के साथ आपको एग्जाम देना है। बस ये अतिरिक्त आपका जो है ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। तो ड्राइविंग टेस्ट के लिए मैंने बताया जो भी 10वीं पास हैं, जिनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ये ना सोचें आपकी ड्राइविंग लाइसेंस तो आपके 4 महीना पुराना हो जाए, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, इससे मतलब नहीं है। आप अभी बनवा लें ड्राइविंग लाइसेंस प्लस आपको बैच भी आप बनवा लें, तो आप जो है यहाँ पर ड्राइविंग जो है भर्ती भरने के आप जो है पात्र हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है ड्राइविंग टेस्ट मैंने बताया किस तरह से आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है। उसके बाद आती है कि सर जब हम भर्ती हो जाएंगे तो ड्यूटी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आपका जो है रीवा में होती है, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर रीवा में 45 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी। तो रीवा में आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद जो है आपको जो ड्यूटी लिया जाएगा, ड्यूटी में बता दूं जो बसेस होती हैं जिसमें पुलिस जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, बल को लेके जाना होगा आपको। उसके बाद जो है आपको ट्रक चलाएंगे आप, बस चलाएंगे आप, अधिकारियों की वीवीआईपी जो अधिकारी रहते हैं आप उनकी गाड़ी चलाए। वीवीआईपी जब ड्यूटी लगती है तो उस समय मंत्री महोदय या सीएम सर या पीएम जो भी आपकी वीवीआईपी आते हैं उनकी गाड़ी आपको चलाना होगा। और जो आप देखेंगे अगर आप जिले में हैं तो जो अगर आप जिले में हैं तो आप अधिकारियों के एडिशनल एसपी सर डीएसपी मैम इनकी जो है आपकी गाड़ियां चलाना होता है। तो बढ़िया है, हालांकि बहुत बढ़िया ड्यूटी रहती है, निश्चिंत रहें आप, बहुत बढ़िया ड्यूटी इसकी रहती है। जो भी मध्य प्रदेश पुलिस में चालक आरक्षक बनने चाहते हैं, जो भी आना चाहते हैं, जिनका सपना है वर्दी पाने का, तो आप जो है यहाँ पर 1000 भर्ती चालक आरक्षकों की आने वाली है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया रहती है ये नौकरी, और निश्चित रहे आप, बहुत मतलब यहाँ पर आपको जो है जो भी लड़कों को भर्ती पाने का सपना, तो आप 1000 ड्राइवरों की भर्ती आप भरें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कंपटीशन आपका कम रहता है। कहीं ना कहीं जो है इसमें कंपटीशन आपका कम, जीडी जैसा कंपटीशन तो नहीं रहेगा इसमें। 1000 की भर्ती सिर्फ आपके लिए ही रहेंगी, जीडी के लिए नहीं रहेंगी, आप ड्राइवर के लिए रहेंगे। उसके लिए हैवी लाइसेंस होना चाहिए। हैवी लाइसेंस बहुत सारे लोगों का नहीं है। लाइट व्हीकल लाइसेंस तो कोई भी बनवा लेता है, लेकिन हैवी लाइसेंस बहुत कम लोगों के पास रहता है। अच्छा मौका है आपके पास ड्राइवर बनने का। ये सरकारी ड्राइवर है, चालक आरक्षक जिसको कहते हैं, परमानेंट जॉब है। 112 का ड्राइवर ना सोचें आप, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्रतिक्रिया जरूर दें, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देंगे, अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। जो भी अगर ड्राइवर से संबंधित आपको जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम आईडी नीलेश पुलिस वाला या फेसबुक पेज नीलेश बघेल पर आप बिंदास आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारी जानकारी हम आप तक भेजते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा आप अपने प्रेफरेंस जरूर दें।